हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो नहीं रख रहा था, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ सॉरी। दोस्तों आज के मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, वो गिरावट होने वाली ही थी। ओके, और जो मैंने शॉर्ट में भी बताया था और उसके आगे वाले वीडियो में भी बताया था कि 22,800 का जो सपोर्ट है टूट गया है और टूटेगा तो भी 22,500 एक सपोर्ट लेकर वापिस से ऊपर आएगा, लेकिन उसको बुलिश नहीं मानना है। दोस्तों आज 22,530 या 25 के आसपास आके ऊपर निकला है, यानी कि सपोर्ट से आसपास आके वापस ऊपर निकला है और 23,550 के ऊपर क्लोजिंग दी है अभी। ओके, और दूसरी बात कि अभी यूएस का फ्यूचर है ना वो अप है, डीएक्स अप है, निक्काई अप है। तो उसके हिसाब से बात करूँ तो हमारा मार्केट कल के दिन अगर ऐसे सिनेरियो रहेगा और रात में यूएस का मार्केट निक्काई डीएक्स सभी प्लस में रहेगी तो हमारा मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है, गैप अप। ओके, तो अभी क्या होगा कि अभी नीचे की ओर 22,500 एक सपोर्ट बन गया है। ओके, ये सपोर्ट के आसपास नजदीक आके रिवर्सल ऊपर हुआ है और ऊपर की ओर देखो तो 22,800 एक रजिस्टेंस बन गया है। ओके, अभी रजिस्टेंस बन गया है 22,800, वो तोड़ेगा तो 24,000 भी एक रजिस्टेंस है। ओके, और मैं बोलता हूँ रिवर्सल भी हो जाए ना तो भी मैं बोलता हूँ बुलिश नहीं मानना है। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ अभी यहाँ से ऊपर जाएगा 700-800 पॉइंट तक भी गति कर सकता है मेरे हिसाब से। ओके, स्विंग ट्रेडिंग की आपको बाई करना है तो मौका मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से, शॉर्ट टाइम के हिसाब से और जो आपको चाहिए ना अच्छे अच्छे स्टॉक, तो अभी भी मैं बोलता हूँ अच्छी खासी गिरावट के साथ मिल सकते हैं। ओके, तो अभी ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया तो समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलता हूँ 23,500 या 23,300। ओके, वो क्यों, वो भी मैं आपको इसी चार्ट के बारे में बताऊंगा, ऐसे इसमें ही बताऊंगा आपको। ओके, यहाँ पर देखो ये हाई लगाया था। ओके, उसके बाद ये हाई लगाया था, लेकिन ये लोअर हाई, इसके बाद ये लोअर हाई, उसके बाद ये लोअर हाई। ओके, उसके बाद ये लोअर लो और ये लोअर लो का फॉर्मेशन अभी कंप्लीट हो गया, ऐसा ही समझो। यहाँ से अप आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोला 23,000 के ऊपर, यानी कि यहाँ तक आज जो ट्रेड लाइन है ना, ट्रेड लाइन वही, यानी कि 23,200 या 23,300 उसी रेंज के आसपास आकर वापिस से गिरावट हो सकती है। वो चार्ट के हिसाब से मैं बोलता हूँ, अभी चार्ट है ना डाउन ट्रेंड में चलता है अभी। ओके, डाउन ट्रेंड में चलता है अभी, तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ शायद एक आध और गिरावट हो जाए, समझ लो कि शायद एक गिरावट और हो गई, उसके बाद अप निकलेगा और वापिस से यहाँ जाके जो नीचे आएगा ना तो मैं बोलता हूँ सीधा 22,000 टच करने के लिए आएगा। ओके, और मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो 1 या 2 महीने में मैं बोलता हूँ 22,000 तोड़ के, मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ 21,500 का मेरा टारगेट है। ओके, उसके हिसाब से निफ्टी का पी अभी मैं बोलता हूँ 20 के ऊपर ही चलता है, तो शायद उसके हिसाब से नीचे आ जाए 19 के आसपास आ जाए, अगर 21,500 के आसपास आ गया तो। ओके, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी के लिए मैं बोलता हूँ निफ्टी का पी 17-18 के आसपास आएगा ना तो अच्छा रहेगा। और उसके हिसाब से बात करें तो निफ्टी का लेवल मैं बोलता हूँ 21,000 ओके और 20,500 के बीच में आता है। ओके, निफ्टी का पी 17-18 से बीच में लाना है तो, और यहाँ से जो रिकवरी आएगी ना तो वो नॉन स्टॉप ऊपर जाएगी, नॉन स्टॉप यानी कि अच्छी खासी रिकवरी आएगी, वापस से थोड़ी गिरावट होगी, वापस से रिकवरी आएगी, वापस से थोड़ी गिरावट होगी। ऐसे करके मैं बोलता हूँ 2025 के एंड सुधी में तो मैं बोलता हूँ 28,000 का टारगेट भी वो बता सकता है निफ्टी। समझ लो कि निफ्टी 28,000 का टारगेट बताएगा तो सभी स्टॉक कैसे रॉकेट बनेंगे। तो लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा पैसा बनाना है तो मौका मिलेगा, फाइनल मिलेगा, लेकिन अभी हमको बात करनी है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। ओके, तो अभी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अच्छा मैं बोलता हूँ अच्छे नीचे स्टॉक आ गए हैं और 1-2 दिन के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है। 40-50 पॉइंट अभी के लेवल से बहुत हो गया अभी का जो सिनेरियो चलते हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, वीबीएल 500 हमारा बाइंग था स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करूंगा, बाकी लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाई किया, शॉर्ट टाइम के लिए बाई किया तो छोड़ दो। ओके, 5-6 महीने के लिए बोला था आपको कि 100% क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना लेके रख दो, क्योंकि गर्मी आ रही तो ये ऊपर जाने वाला है। और 500 के आसपास गिरावट हो गई थी, 450 सपोर्ट लेके ऊपर निकला था। ये भी हमारी एंट्री थी और ये भी हमारी एंट्री थी, दोनों एंट्री में 475 के आसपास एवरेज प्राइस होगी और यहाँ से एंट्री लेगी तो 50 पॉइंट का भी बेनिफिट मिलता है और दोनों एवरेज प्राइस के हिसाब से 25 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो अभी मार्केट अप है, कल के दिन अप है, यानी कि वीबीएल का शेयर अभी अप है। कल के दिन हमारा मार्केट शायद अप निकल सकता है, तो ये मैं बोलता हूँ 520 तक भी जा सकता है। तो 520 तक यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। मैं क्लियरली बोलता हूँ एग्जिट हो जाना चाहिए। ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगाना भूलना मत, स्टॉप लॉस लगा के ही जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी दूसरा चीज़ जो यहाँ पर गिरावट होगी, ओके ये कंप्लीट है, वापस से ऊपर रिकवरी आई, गिरावट हुई,
यहाँ पर रिकवरी होगी। तो ऐसा जिगजैग पैटर्न से यहाँ पर मैं बोलता हूँ कम से कम 540 तक तो आ सकता है। ओके 540 से वापस से नीचे आए तो मेरे को मालूम नहीं, उसके फ्यूचर में मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अभी 520 का वो टारगेट वो कंप्लीट करेगा, अचीव करेगा, वो फाइनल है। ओके तो अभी इसमें आप प्रॉफिट में हो गए, हमारे लेवल से आपको बुक करना है तो बुक करिए, नहीं करना है तो ऊपर जाने देना स्टॉप लॉस लगा के। उसके बाद बात कर रहा हूँ KP80। दोस्तों KP80 में 1300 हमारा बाइंग था, उसके बाद तो 1342 के आसपास चला गया था, 40 पॉइंट यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। ओके 1300 यहाँ से 1340 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो गया था। उसके बाद बोला था 1300 पर 20-25-30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। अगर बाई कर लिया है तो अभी आप उसके हिसाब से लॉस में हो गए। ओके लास्ट टाइम हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया था यहाँ पर। ओके अभी गिरावट होगी, मार्केट गिरा है तो ये गिरावट होगी, फाइनल सी जाहिर सी बात है। तो अभी गिरावट में मैं बोलता हूँ 1300 के लेवल पर बाई किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करते जाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही जाओ। जो भी वीडियो देखते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, प्रश्न आपका जो भी हो मेरे को लिख के बताओ, मैं आपका जवाब दूंगा। ओके ये क्या है कि वीडियो लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वीडियो बनाने में और लेवल देने में। ओके इसके हिसाब से बोलता हूँ आप कमेंट और लाइक तो करते ही रहो और शेयर भी करते रहो वीडियो को। ओके तो अभी इसमें हमारा 1300 के आसपास हमारा बाइंग हो गए। अभी आप लॉस में हो गए, कुछ करना नहीं है, होल्ड ही करना है। ओके 2 दिन हमारा मार्केट अप जाएगा तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1350 का लेवल भी फिर से आ सकता है, तो 40-50 पॉइंट इजीली मिल सकता है। तो 1340 और 1350 के बीच में जाए तो फिर से हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। एक बार हो गया है, फिर से बाइंग हमारा 1300 पर हो गया है और फिर से यहाँ पर 1340-50 आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम KPI ग्रीन की, तो दोस्तों KPI ग्रीन में 400 के ऊपर नीचे अच्छा खासा घूम रहा है। ओके जब यहाँ से सर्किट नीचे लगाया था ना, यहाँ से अप आया था ना, तब मैंने बोला था कि 400 के आसपास से उसकी सभी सर्किट निकल जाएगी और मैं बोलता हूँ वो उसके ऊपर नीचे घुमा रहेगा। कब तक, तो जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होगा तब तक। यहाँ से मैं बोलता हूँ 350 समझ लो कि मार्केट अच्छा खासा नीचे आ जाए, 1500 21,000 के आसपास आ जाए, 350-300 के आसपास मिले ना, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 100% क्वांटिटी आपको स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के बिंदास बाय कर लेना, बिंदास आंख बंद करके बाइक कर लेना। 5 साल के लिए तो बिंदास में वो तो अब देखना ही मत। ओके तो इसमें अगर आपको अच्छा मौका मिले 350-300 के लेवल पर बिंदास बाय करके चल सकते हो। यहाँ पर मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल नहीं देता यहाँ पर। ओके यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के हिसाब से बिंदास में बोलता हूँ जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय कर लो। यहाँ पर करंट प्राइस से भी आपको 50% बाय करनी है, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50 पॉइंट गिरे फिर से 50% बाय कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से 50 पॉइंट गिरे यानी कि 300 के आसपास है, 300 पर फिर से 100% बाय कर लीजिएगा। ऐसे जितना गिरावट हुए ना उतना परसेंटेज बिंदास बाय करके छोड़ दो। उसके बाद बात करें हम CDSL की, तो दोस्तों CDSL में भी 1300 हमारा बाइंग था। ओके और 2 दिन पहले यहाँ पर 1300 चलता था, बोला था प्राइस टू प्राइस एग्जिट होना है तो हो जाओ, अगर नहीं हुआ है तो अभी आप नीचे आगे वापस से 1200 के लेवल पर। तो अभी फ्रेश एंट्री लेनी है आपको। ओके फ्रेश एंट्री लेनी है तो यही करंट लेवल से मैं बोलता हूँ आप 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। कितनी 30-40% क्वांटिटी बिंदास जब फ्रेश लेवल से बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 1300 के आसपास जिसने भी बाय किया है वो 1150 और 1100 के आसपास आए तो एवरेज करना। ओके फ्रेश एंट्री के लिए बेस्ट लेवल है अभी। ओके क्योंकि 1200 उसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 1200 से 1300 तो वो इजीली निकल जाता है। ओके तो 100 पॉइंट का यानी कि मैं बोलता हूँ 80-90 पॉइंट का बेनिफिट तो आपको इजीली मिल सकता है। तो ये हमारा बाइंग लेवल है अभी फ्रेश एंट्री के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास में बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। गिरावट हो जाए तो 1100 पर एवरेज करना और 1300 पर बाई किया है तो वो भी 1100-1150 के आसपास एवरेज करना। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में भी यहाँ पर हमारा कोई बाइंग नहीं हुआ था, कोई सेलिंग नहीं हुआ था कई दिनों से, लेकिन अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ से जो रिवर्सल हुआ है तो वो लेवल है 1150 शायद 1100 के आसपास। ओके आज 1150 टच करके वापस ऊपर निकला, तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश एंट्री का लेवल देता हूँ 1100 के आसपास आ जाए ना, 1100 के आसपास, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम के हिसाब से बिंदास में बोलता हूँ यहाँ से 30-40% क्वांटिटी बाय करना शुरुआत कर दो। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 30-40% क्वांटिटी बाय करना 1100 के लेवल पर, लेकिन ऊपर की ओर आए तो 1200-1150 के आसपास आए, 50-100 पॉइंट मिले, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। तो यहाँ पर हमारा बाइंग लेवल दे दिया है 1100 पर आए, बिंदास शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बिंदास बाय करके चल सकते हो 30-40% क्वांटिटी के साथ। उसके बाद बात कर रहा हूँ कोचिंग की, तो दोस्तों कोचिंग में 1300 जो हमारा बाइंग था
बोला था कि 1300 ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना, 1330 के आसपास गया था, यानी कि यहाँ पर 30 पॉइंट तो हमारा मिल गया है, सही समझो। और 1300 बोल रहा था एक रजिस्टेंस का भी काम कर सकता है, 1300 से नीचे भी आ सकता है, तो 1300 से नीचे भी चला गया था यहाँ पर 1-2 दिन पहले। ओके, वापस से ऊपर 1300 को ऊपर चला गया है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्गनेस है। आज भी अच्छा खासा गिरावट हो गया था, लेकिन रिकवरी अच्छी की है। ओके, तो 1300 पर बाई किया है तो अभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो भी 1350 के आसपास जाए तो होल्ड करना, मैं बोलता हूँ जाएगा, शायद कल के दिन जाएगा या 2 दिन में जाएगा, लेकिन 50 पॉइंट का बेनिफिट लेना है यहाँ पर। ओके, 50 पॉइंट का बुकिंग करना है हमको। तो 50 पॉइंट का मैं बोलता हूँ कल के दिन हो जाएगा। आज तो 30 पॉइंट मिल गए होंगे अगर बाय बुक कर लिया होगा तो, लेकिन वापिस से नीचे आ गया तो कल के दिन 1350 के आसपास जाए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। और वैसे भी ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट उठ के नीचे आया था, रिटेस्ट करने आया ऐसा फीलिंग होता है, और रिटेस्ट के आसपास ही घुमा रहता है, यानी कि 1300 के आसपास ही घुमा रहता है। तो शायद अगर नीचे गिरावट हो जाए तो सीधा 1100 है तो ही एवरेज करनी है, और फ्रेश एंट्री भी 1100 के आसपास ही बनती है नीचे गिरावट हो जाए तो। बाकी ऊपर 50-60 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो दोस्तों नियोजन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन में हमारा 1000 का बाइंग था। ओके, 1000 के ऊपर चला गया था, यहाँ पर देखो 1000 के ऊपर चला गया था, और मैंने बोला था कि 40-50 पॉइंट मिलता है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो यहाँ पर 1000 से 1050 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो उसके बाद बोला था कि अगर नीचे आ जाए तो 1000 पर अभी बाय नहीं करना है, अभी नया लेवल देना है 900 का और 950 के आसपास का। ओके, 900 950 का हमारा बाइंग लेवल था, अभी 960 के आसपास चलता है। तो यहाँ पर कल के दिन वापस ऊपर चला जाएगा, शायद मार्केट अप जाएगा तो। ओके, तो यहाँ पर बाई किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं किया है तो ऊपर जाए तो जाने देना, छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे की ओर आए तो 900 और 950 अपना माइंड में फिट कर लेना। वो भी मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी के साथ। ओके, अगर गिरावट हो जाए तो 100 गिरावट में एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर रहा हूँ टोरेंट की, दोस्तों टोरेंट में भी 1300 हमारा बाइंग लेवल था। ओके, उसके बाद तो गिरावट हो गई थी अच्छी खासी, और 1200 सपोर्ट लेके ऊपर निकला था। अगर 1200 से फ्रेश एंट्री लिया तो अभी 100 पॉइंट का बेनिफिट मिलता है। तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ 30-40 पॉइंट मिलो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, अगर आपको शॉर्ट टाइम यानी कि 6 महीने के लिए होल्ड करना है तो बिंदास होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैं बोलता हूँ 1500 के ऊपर चला जाएगा वो फाइनल है। ओके, लेकिन अभी स्ट्रगल करेगा वो फाइनल है। तो अभी 1300 के आसपास बाई किया है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई किया है तो 1350, ओके 1350 और 1400 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, और आपको मैं बोलता हूँ 6 या 8 महीने के लिए रखना है ना, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 1300 प्राइस चलती है ना, तो मैं 1500 बोलता हूँ, कम से कम बोलता हूँ 1500, वरना ये मैं बोलता हूँ 1700 का लेवल भी बता सकता है। कितने, तो 5-6 महीने के अंदर 1700-1800 का लेवल फिर से बता सकता है। तो उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ आपको होल्ड करना है तो बिंदास होल्ड करिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 1300 पर अभी भी बाय कर सकते हो, लेकिन ऊपर जाए तो 50-60 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात कर रहा हूँ एचएल की, तो दोस्तों एचएल में पहले हमारा 3500 बाइंग था, उसके बाद तो 3500 और 4000 के आसपास। ओके, कई बार 2-3 बार हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेंज है ना, वहाँ पर 3500 से 4000 तक हमारा 2-3 बार प्रॉफिट बुकिंग हो गए, और उसके बाद 3500 का सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गए, और अभी जहाँ पर घूमता है ना वो बीच में घूम गए, समझो। ऊपर अभी 3500 रजिस्टर हो गए, पहले सपोर्ट था, अभी नीचे की ओर देखे तो 3200। ओके, 3200 के आसपास आए तो एक सपोर्ट बनता है, यानी कि अभी बीच में घूमता है। तो 3200 के आसपास अभी नई एंट्री हमारी बनती है। ओके, 3200 के आसपास में बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। शायद मार्केट कल के दिन से हमारा रिवर्सल हो जाए, ऊपर की ओर चला जाए, तो ये मैं बोलता हूँ 3200 तक नहीं आएगा, वापस से ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक बार फिर से 3200 तक आना पड़ेगा, और फाइनल आना पड़ेगा, लिख के ले लो। ओके, तो 3200 हमारा नई बाइंग लेवल बनता है, वो भी 30-40% क्वांटिटी। अगर 3200 है तो ही बाई करना है, बीच में से मैं बोलता हूँ आप घुस मत जाना अंदर, वरना पैसा फंस जाएगा। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट हमारा मेरे हिसाब से अब जाना चाहिए, अभी तो थोड़े दिन के लिए अब जा सकता है, वापस से गिरावट भी हो सकती है। उसके बाद बात करें हम मोतीलाल के, तो दोस्तों मोतीलाल में 600 हमारा बाइंग था। उसके बाद तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लास्ट कैंडल थी 650 के आसपास चला गया था, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 50 पॉइंट मिलो, प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 600 और 650 हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है। फिर से बोला था 600 के आसपास आए, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 50% इजीली मिल जाएगा। तो अभी 600 हमारा बाइंग लेवल चलता है, यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है। बाइंग किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी 600 से फिर से 650 के आसपास जाए। ओके, मार्केट हमारा रिवर्सल थोड़ा तो होगा, तो उसके हिसाब से 50 पॉइंट आपको इजीली मिल सकता है। तो 50 पॉइंट लेके प्रॉफिट बुकिंग हमारा हो जाना चाहिए। फिर से ये हमारा दोबारा फिर से 600-650 प्रॉफिट बुकिंग होगा, फाइनल होगा। उसके बाद बात कर रहा हूँ एंजल की, तो दोस्तों एंजल में 2200 एक लेवल ऐसा है। ओके, वो बार 2200 के आसपास जाके वापस ऊपर निकलता है। ओके, यहाँ पर बाइंग का हमारा लेवल था 2000। ओके, यानी कि ये जो लेवल है ना वो लेवल, लेकिन बार यहाँ से ऊपर निकलता है। तो अभी हमारा जो बाइंग लेवल है वो 2000 ही है।
2000 के पहले मैं क्लियरली ना बोलता हूँ। 2000 आए तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझेंगे और अपॉर्चुनिटी के अनुसार आप, मैं बोलता हूँ कम से कम 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो। ओके, 300-400 पॉइंट तो इसमें इजी ही मिल जाएगी आपको। ओके, अगर ये 2000 के लेवल से बाय करोगे तो हमारा बाइंग लेवल आया नहीं है, आए तो बिंदास, मैं बोलता हूँ 2000 के लेवल से 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाय करके चल सकते हो। 200, 300, 300, 400 पॉइंट इजीली आपको मिल जाएगी। उसके बाद बात करें हम सुमिटोमो कैम, तो दोस्तों इसमें 500 हमारा बाइंग था, पहले बहुत दिनों के बाद ऐड किया है। 500 हमारा बाइंग था, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके बाद तो 500 के नीचे गिरावट हो गई थी और यहाँ पर 450 के आसपास से वापिस से रिवर्सल हुआ है और कल के दिन यहाँ से 500 के ऊपर चला गया था। 500 के ऊपर चला गया था। आज तो गिरावट है, मार्केट पूरा गिरा है, तो ये भी गिरावट में है अभी। तो अभी वापिस से गिरावट हो गई है। तो अभी दिक्कत वाली बात तो ये है कि अभी वापिस से सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया अभी। ओके, 500 का नीचे आ गया सपोर्ट तोड़ के, तो वापिस से नीचे आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 450 के आसपास आए ना, तो फिर से एवरेज कर लेना 500 और 450, तो एवरेज प्राइस आपकी 475 के आसपास आ जाएगी। उसके बाद मैं बोलता हूँ 500 के आसपास आप सेल कर सकते हो। और प्राइस टू प्राइस अगर कल के दिन आ जाए और आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको विश्वास नहीं है स्टॉक पर, तो आप प्राइस टू प्राइस निकल सकते हो। वरना यहाँ पर 550 हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है और एवरेज करोगे आप, फिर से नीचे आ जाएगी। एवरेज करोगे तो 500 हमारा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए और 500 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, और अभी एवरेज नहीं करनी है, ऊपर निकल जाए तो 550 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ही जाना देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।